नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में फिलहाल दो पर्व त्योहार चल रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की छठा हर तरफ दिख रही है। हर तरफ छठ पूजा की तैयारी हो रही है। आज छठ पूजा भी है। चलिए, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है, चुनाव। जैसे ही छठ पूजा का त्यौहार खत्म हुआ, चुनाव की रफ्तार और तेज होगी और पहले फेज की वोटिंग होनी है 6 तारीख को, 6 नवंबर को, और उससे पहले प्रचार प्रसार बंद होगा। कुछ सीटों पर हम चर्चा करेंगे, क्या डेवलपमेंट है बिहार विधानसभा चुनाव में, किन किन सीटों पर तैयारियां कैसी चल रही है, क्योंकि कई ऐसी हॉट सीट भी है। प्रचार प्रसार हो रहा है, नीतीश कुमार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, श्री गणेश्वर जी हैं। हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले जरा सासाराम चलते हैं। शुरुआत सासाराम से ही करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने वहीं कैंप किया हुआ है, वहीं वो कैंप कर चुके हैं। हालांकि घूम रहे हैं एनडीए कि वो एनडीए के घटक दल के बड़े नेता हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का फिलहाल जो स्टे है सासाराम में है। उनकी धर्मपत्नी ने छठ भी किया और प्रत्याशी भी हैं श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा। वहां आरजेडी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर सत्येंद्र शाह को दिया और वो तो जेल चले गए। बसपा से भी जो कैंडिडेट है, तो क्या हाल चल रहा है? नहीं, देखिए आलोक जी, आपने ठीक कहा कि सासाराम एक हॉट सीट बनी हुई है। क्योंकि देखिए एनडीए में 5 पार्टियां हैं, 5 पांडव जिन्हें कहा जा रहा है। उनमें नीतीश कुमार चुनाव तो लड़ते नहीं है। चिराग पासवान भी कह रहे थे कि बिहार का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, जो भी परिस्थितियां बनी। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के सर्वेसर्वा, उनकी पत्नी सासाराम से चुनाव लड़ रही है, स्नेहलता कुशवाहा। अभी छठ का त्योहार भी हाँ, किया। और देखिए तारापुर सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वह महत्वपूर्ण सीट हो गई। तो अब देखिए जीतन राम मांझी के परिवार में तो कई लोग चुनाव लड़ते हैं। तो सासाराम में आपने ठीक ही कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, यहाँ जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, देखिए आरजेडी की तो दुकान ही बंद हो गई है। उनके जो उम्मीदवार है सत्येंद्र शाह, वह जेल चले गए। जैसे ही नामांकन का पर्चा भरा, बाहर आए, उन्हें झारखंड की पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। दीपावली का दिन था, मुझे याद है। हाँ, और किस मामले में? डकैती डालने के जुर्म में। तो देखिए सत्येंद्र शाह कोई राजनीतिक पहचान वाले इतने बड़े व्यक्ति नहीं थे कि वह जेल चले गए तो उनके पीछे इतने लोग खड़े हो जाएं। उनकी ओर से वोट मांगने वाले भी लोग कम हो गए। उनकी पत्नी अब ठीक है, घूम रही हैं। क्योंकि देखिए आपने स्वयं बता दिया कि राजेश गुप्ता जो 2020 में चुनाव जीते थे, उन्हें बेटिकट किया गया। तो वह कितनी मदद करेंगे, इस बात को भी आप समझते हैं। वह मदद नहीं करेंगे, भीतर से बाहर से जो भी दिखाएं। तो सत्येंद्र शाह जो जेल गए हैं, वह ऐसे भी नहीं है कि वह रितलाल यादव हैं, वह ऐसे भी नहीं है कि अनंत सिंह हैं, कि हाँ चुनाव में चाहे जेल के भीतर रहे चाहे जेल के बाहर रहे। नहीं है कि राजवल्लभ यादव हैं। हाँ, राजवल्लभ यादव हैं, जेल के भीतर रहे या जेल के बाहर रहे, उनके लिए जनता। और देखिए सासाराम, आपने कहा बसपा से जो चुनाव लड़ रहे हैं अशोक कुमार, 2015 में जाति से कुशवाहा हैं, 2015 में यह आरजेडी से चुनाव जीते थे। 2020 में यह जेडीयू के उम्मीदवार बन गए और चुनाव हार गए। तो देखिए कुशवाहा ही है, लेकिन कुशवाहा जाति इतनी जागृत जाति है कि वह अपने हीरो को पहचानती है। तो कुशवाहा जाति के लिए बिहार में हीरो कौन है? बिहार में हीरो हैं उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा का सबसे बड़े नेता है सम्राट चौधरी, अभय कुशवाहा, आलोक मेहता, ये सारे हीरो हैं। तो जब हीरो ही हैं, तो फिर दूसरे का क्या स्थान है, क्या उचित है? और सासाराम के लोगों ने यह देख लिया कि यह जेडीयू के टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाए हैं, बसपा के साथ अभी खड़े हो गए हैं। तो कुशवाहा जाति के मतदाता वोट खराब करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एक कहावत है बोला कि जातो गवाएं भातों न खाएं। हाँ ठीक है, जात भी गवाएं भातों न खाएं। हाँ, तो हाँ, इस बात की कसक जरूर रोहतास में, पूरे रोहतास में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है कि रोहतास जिले की किसी भी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नहीं लड़ रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, और देखिए जब सासाराम की बात करते हैं तो वहां बीजेपी के जवाहर प्रसाद कई दफे एमएलए रहे, कट्टर हिंदू हैं, कई बार जेल गए। तो जवाहर प्रसाद भी स्नेहलता कुशवाहा के नामांकन में चले गए थे। तो अब उपेंद्र कुशवाहा ने वहां कैंप कर रखे रखा है। उपेंद्र कुशवाहा अपने भविष्य को समझते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 6 सीटें मिली और उपेंद्र कुशवाहा ने एक सामाजिक संतुलन बैठाने की कोशिश की, जो संतुलन काराकाट लोकसभा चुनाव में बिगड़ा था। कि पवन सिंह वहां चुनाव लड़ने को आ गए थे और पवन सिंह के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। वहां जीत मिल गई माले के उम्मीदवार को, ठीक है, राजाराम कुशवाहा को। तो
काराकाट में क्या हुआ था? काराकाट में राजपूत पवन सिंह के साथ थे, लेकिन काराकाट के लोकसभा चुनाव में जो अकेले राजपूत सबसे लड़कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे, आलोक सिंह, संतोष सिंह के भाई, उन्हें उपेंद्र कुशवाहा ने दिनारा से चुनाव लड़ा ही दिया। लड़ रहे हैं मजबूती से। संतोष सिंह भी सासाराम की पृष्ठभूमि जानते हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो अब उनकी जिम्मेवारी भी बन जाती है कि स्नेहलता कुशवाहा को। तो अब यह देखना होगा कि आरजेडी जो नामांकन का पर्चा भरते ही पता नहीं क्या होमवर्क होता है आरजेडी में, कभी कभी मुझे तरस आती है। और सासाराम की सीट तो वैसे ही चर्चा में आ जाती है। आपको 2020 का चुनाव भी याद है कि वहां से चुनाव लड़ने को एक दूसरे उम्मीदवार थे, पैसा मिला था, जिनकी गाड़ी से बिस्कोमान के नीचे 72 लाख या 74 लाख रुपए मिल गए थे, कैश बरामद हो गया था। वह जाति के राजपूत थे। तो अब देखिए सासाराम में जो लड़ाई है ना, वह लड़ाई तो सीधे स्नेहलता कुशवाहा बनाम जेल गए सत्येंद्र शाह के बीच में है। और यदि ग्राउंड जीरो पर देखेंगे, देखिए हर उम्मीदवार के साथ खुशी और गम, गुस्सा और प्रेम होता है, लेकिन यह देखा जाता है कि हम जिसे वोट कर रहे हैं वह कितना बड़ा है। तो सत्येंद्र शाह और उपेंद्र कुशवाहा की तुलना आप नहीं कर सकते हैं। हाँ भाई, जैसे आप राघोपुर में तेजस्वी यादव और सतीश कुमार की तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे होते तो क्या उनकी तुलना किसी से होती? नहीं, संभव नहीं था। हाँ, नहीं संभव थी। चिराग पासवान ही लड़ रहे होते। आपने देखा ही ना कि तारापुर में क्या हुआ कि जैसे ही सम्राट चौधरी लड़ने को गए, सकलदेव बिंद जो नामांकन का पर्चा दाखिल कर चुके थे, वहां आरजेडी को अपना उम्मीदवार देना पड़ा। और फिर गुस्से में सकलदेव बिंद भाजपा में शामिल हो गए और सम्राट चौधरी के साथ हो गए। तो उपेंद्र कुशवाहा एक पार्टी के, एक जाति के सर्वे सर्वा हैं। इसलिए वहां आज की तारीख में सासाराम में देखिए 2020 में आरजेडी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2025 में अभी वैसे चुनाव के वक्त क्या होता है, क्या संवेदनाएं जग जाती है, क्या सहानुभूति जग जाती है। आप देख रहे हैं ना कि टिकट नहीं मिला तो बरबीघा में कैसे सुदर्शन कुमार आगे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहां जेडीयू के उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पंजय अभी मुकाबले में ही नहीं है। कैसे मुकाबले में आएंगे, यह चिंता संपूर्ण एनडीए की है। वहां मुकाबला बरबीघा में आरजेडी बनाम निर्दलीय हो चुका है। आरजेडी बनाम निर्दलीय, कांग्रेस बनाम निर्दलीय। हाँ, त्रिशूलधारी सिंह और कांग्रेस में, ठीक है, इनमें सुदर्शन कुमार में। तो आप इस बात को समझते हैं। तो इसलिए सासाराम में स्नेहलता कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और वहां क्या होगा आगे, अगले 2-3 दिनों के बाद हम लोग अपडेट करेंगे जी। हम अगली सीट की ओर बात करेंगे। तो अगली सीट जो है वो टेकारी की सीट है। टेकारी, देखिए टेकारी तो कांग्रेस के कितने रिज्यूम गिर गए थे। टेकारी की सीट तो मुझे लगता है महागठबंधन ने परोस कर फिर से एनडीए की थाल में दे दी है, मांझी जी की पार्टी को। हाँ, मांझी जी की पार्टी को। और वहां आपको पता है 2020 में भी अनिल कुमार जीते, अरुण कुमार के भाई, ब्रजनंदन शर्मा के बेटे। ब्रजनंदन शर्मा आज भी हैं, 100 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके हैं और आज भी सामाजिक कार्यक्रमों में रहते हैं। हाँ, ठीक है। और अनिल कुमार एक ऐसे नेता हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं। वह क्षेत्र नहीं छोड़ते हैं और फ्लाइंग नहीं है, ठीक है ना। और देखिए 2020 में मुकाबला बहुत तगड़ा हो गया था। वहां सुमंत कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार थे। जीत हार बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कहा जा रहा था कि यह सीट कांग्रेस के खाते में रहेगी। उम्मीद भी इसी बात की थी। सबसे अंतिम में ऐलान हुआ टेकारी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार का, और कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया, जबकि कांग्रेस के पास 162 से ज्यादा उम्मीदवार थे। किसने ऐलान किया? आरजेडी ने ऐलान किया। और जैसे ही आरजेडी ने ऐलान किया, भूमियारों की दावेदारी खत्म हो गई। 100 से अधिक भूमियार, टोटल 172 या 74 आवेदन आए थे कांग्रेस पार्टी में। सब एकजुट हो गए? नहीं, सब लोग खारिज हो गए। सब लोग खारिज हो गए। तो यहां अब टिकट मिल गया अजय डांगी को। भूमियार निराश हो गए। तो भूमियार का जो मत 2020 में अनिल कुमार के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी सुमंत कुमार को मिला होगा, वह मत भी अब अनिल कुमार के पक्ष में मानिए जी। हाँ, वह मत अनिल कुमार के पक्ष में मानिए। तो अब देखिए जो अजय डांगी हैं, उन्हें कहीं अगड़ा पिछड़ा तो नहीं हो जाएगा फिर? नहीं, अगड़ा पिछड़ा पर हम आ रहे हैं ना, अगड़ा पिछड़ा पर हम आ रहे हैं। अजय डांगी को तो जो टिकट मिला है, देखिए लोग कह रहे थे कि डांगी को यदि गुरुआ में दिया जाता, विनय यादव को ले आया जाता टेकारी, जो गुरुआ से जीते हुए विधायक हैं, तो लड़ाई ज्यादा रोचक होती, क्योंकि डांगी जो है अधिक गुरुआ में है। 2015 याद कीजिए, यहाँ
चुनाव जीते थे जेडीयू से अभय कुशवाहा। जी। हाँ, तो कुशवाहा और डांगी में फर्क है। अजय डांगी को इसलिए लड़ाया गया क्योंकि यह सीट आरजेडी के खाते में आई। कांग्रेस से लड़ने वाले कौन कौन थे? रामजतन सिन्हा का नाम चल रहा था प्रमुखता से, सुमंत कुमार का नाम चल रहा था, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह का नाम चल रहा था। लेकिन कांग्रेस ने एक फैसला किया, कृष्णा अलावरू ने एक फैसला किया कि किसी नेता के बेटे को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, किसी परिवार के सदस्य को भी नहीं लड़ाया गया। कांग्रेस ने इस परंपरा का निर्वहन किया है। देखिए, न अखिलेश सिंह के बेटे को टिकट मिला आकाश सिंह को, न मदन मोहन झा के बेटे को टिकट मिला, न पप्पू यादव के बेटे को टिकट मिला। तो अजय डांगी, अब यह समीकरण कैसे बैठा? क्योंकि कुर्था की सीट, कुर्था, जहानाबाद, घोसी और टेकारी, इस सबको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जहानाबाद में जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा आ गए, तो सुदय यादव वहां सिटिंग विधायक थे, वो कुर्था चले गए। तो कुर्था चले गए तो वहां बागी कुमार वर्मा का टिकट कटा, जो डांगी थे, तो इसलिए टेकारी में डांगी। तो टेकारी की स्थिति आज की तारीख में कहेंगे तो अनिल कुमार को बढ़त मिली हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि अनिल कुमार की बढ़त है और आरजेडी के जो डांगी हैं उन्हें एक व्यक्ति नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है। कौन? और वे हैं जन सुराज पार्टी के शशि यादव हैं। और कौन है शशि यादव? सिर्फ यादव नहीं है, इनके पिताजी शिवबचन यादव विधायक रह चुके हैं जी। तो ये जो नुकसान पहुंचाएंगे, यदि देखिए, यदि यादव पूरे गोलबंद हो गए तो अजय डांगी की स्थिति और भी खराब हो जाएगी जी। अजय डांगी की स्थिति और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां डांगी, कुशवाहा और यादवों में भी एक संघर्ष चलता है। जैसे भूमियार और यादव में चलता है, भूमियार कुशवाहा में चलता है, तो ऐसा ही संघर्ष इनमें भी चलता है। संघर्ष चलता है। तो ये आपको देखना होगा, चलिए, हम अगली सीट जब गया में आई हैं तो एक और सीट की चर्चा कर लेते हैं जहां पर टिकट खटा रंजीत कुमार का, अतरी की सीट, वहां नया प्रयोग किया गया। देखिए, अतरी की सीट की चर्चा करें, अतरी जहानाबाद विधानसभा का क्षेत्र है। अच्छा, ठीक है, गया जिले में है। और अतरी में ही जीतन राम मांझी वोट डालते हैं। अच्छा, ठीक है, वे वहां के मतदाता हैं। तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं अतरी में। हम किसी उम्मीदवार का नाम नहीं ले रहे हैं, लोग समझ जाएंगे। एक उम्मीदवार के बारे में चर्चा है कि उसने बहुत पैसा खर्च किया है, नामांकन के पहले बहुत पैसा खर्च किया है। और ये भरोसा है कि पैसा इतना है कि हर वोटर को पैसा दे सकते हैं और चुनाव को अपने पक्ष में कर ले सकते हैं, वोट खरीद कर बन सकते हैं। ठीक है ना? तो हमने उम्मीदवार का नाम नहीं लिया जी। इतने सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन वो उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, कोई एक है। ठीक है ना? चलिए, अब लड़ाई पर आते हैं। आपने कहा कि वहां आरजेडी ने उम्मीदवार बदल दिया। आरजेडी से जीते हुए थे रंजीत कुमार, अजय यादव, इलियस रंजीत कुमार। तो आपको पता ही है कि क्या विवाद हुआ था। इनकी ही सभा में भूरा बाल साफ करो का नारा लगा था। एक मैदान का कार्यक्रम था, वहां पर कुछ मुखिया प्रतिनिधि बैठे हुए थे और जब नारा लगा तो वे वहीं बैठे हुए थे और उन्होंने उसका विरोध भी नहीं किया। इसके बाद बिहार में एक अलग लहर शुरू हुई। और ये सब किस फैमिली से है? राजेंद्र यादव की फैमिली से है। तो टिकट तो काट दिया तेजस्वी यादव ने, रंजीत यादव का, लेकिन टिकट दिया किसको? रंजीत यादव की भाभी को टिकट दे दिया। टिकट कहीं दूर नहीं गया, भाभी को दे दिया। हाँ, रंजीत के एक और भाई हैं सुभाष यादव, उनकी पत्नी है बैजयंती देवी, उनको दे दिया, उनको टिकट मिल गया। तो आरजेडी से अब देखिए, यहां उम्मीदवार बदला क्योंकि यह सीट आ गई हम के खाते में। आपको पता है कि 2020 में यहां से चुनाव लड़ी थी मनोरमा देवी, चुनाव हार गई थी जेडीयू से। फिर उपचुनाव हुआ बेलागंज में, वहां वह उम्मीदवार बनाई गई सुरेंद्र यादव के बेटे के खिलाफ, विश्वनाथ यादव के खिलाफ। वहां मनोरमा देवी जीत गई। इस बार मनोरमा देवी फिर से बेलागंज से ही लड़ रही हैं। तो एनडीए में यह सीट खाली थी और एनडीए में इस सीट पर कई लोगों की दावेदारी थी। जैसे सबसे पहले तो चर्चा चल रही थी कि सीट जेडीयू की होगी, चंदेश्वर चंद्रवंशी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चंदेश्वर चंद्रवंशी को ज्यादा कठिन सीट मिल गई जहानाबाद। ठीक है ना? और जीतन राम मांझी ने लड़कर, उनकी एक हसरत है, उनकी एक इच्छा है कि अंतिम चुनाव यदि मेरा ये है तो हम अपने गृह क्षेत्र जहां के मतदाता हैं वहां अपनी पार्टी को वोट करें। ठीक है? उनकी पार्टी में भी दो सीरियस उम्मीदवार थे। एक रोमित कुमार, यह भी अरुण कुमार के भतीजे हैं, अनिल कुमार के भतीजे हैं। एक ही परिवार से 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से। हमसे रोमित कुमार,
हमसे ही अनिल कुमार भी और ऋतुराज इधर जेडीयू से, ठीक है। तो रोमित कुमार थे और श्याम सुंदर सरन। जीतनराम मांझी रोमित कुमार को चाहते थे और संतोष मांझी श्याम सुंदर सरन को चाहते थे। बाजी मार ले गए रोमित कुमार। अब रोमित कुमार ने कितने दिन अतरी में गुजारे हैं, बिताए हैं, यह देखने की बात होगी, ठीक है ना। नयापन सा कुछ दिख रहा है, नयापन सा दिख रहा है। तो यह देखने की बात होगी। और एनडीए का बल है, एनडीए का बल है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और वहां भूमियार बनाम यादव होते रहा है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वहां जनसुराज पार्टी से एक और भूमियार, मजबूत भूमियार खड़े हो गए हैं अतरी से, जिनका नाम है शैलेंद्र कुमार। वह पिछले 1.5-2 वर्षों से वहां लगातार जनसुराज पार्टी में नहीं थे। वह तो एनडीए से ही टिकट चाह रहे थे, तो लगातार वहां मेहनत कर रहे थे। और वहां भूमियारों में, हर गांव में, हर पंचायत में उनकी अपनी पैठ है। तो शैलेंद्र कुमार का झंडा, मतलब स्कूल का बस्ता यदि उठा तो रोमित कुमार की सेहत खराब होगी, रोमित कुमार की सेहत खराब होगी। तो रोमित को पहले तो अतरी को अपना बनाना है, हाँ, क्योंकि इन लोगों का घर टिकारी है, अपना बनाना है। और शैलेंद्र कुमार ने यदि तेजी से कदम आगे बढ़ाए तो परेशानी बढ़ेगी। यहाँ लड़ाई अच्छी लड़ाई है और ट्रायंगुलर फाइट है जी। अब जब हम आगे बढ़े तो एक और फिर हॉट सीट पे आते हैं। ये हॉट सीट है आपकी दीघा, पटना का दीघा। देखिए, पटना के दीघा में इस बार संजीव चौरसिया को मजबूत लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी मजबूत लड़ाई है, बड़ी मजबूत लड़ाई है। देखिए होता क्या है, आपने देखा ही पटना में कितने सारे परिवर्तन हो गए कि पटना शहरी क्षेत्र में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं। पटना साहिब नंद किशोर यादव का टिकट कट गया जी, इधर कुम्हरार अरुण सिन्हा का टिकट कट गया। दीघा में नितिन नवीन बचे रहे, नहीं बांकीपुर में नितिन नवीन, माफ कीजिएगा, बांकीपुर में नितिन नवीन बचे रहे, दीघा में संजीव चौरसिया बचे रहे, और उधर दानापुर में आशा सिन्हा का टिकट कटा, रामपाल यादव को मिल गया। हाँ, तो बीजेपी ने कुछ तो महसूस किया होगा, ठीक है। और आप कहते हैं ना कि रोज चावल दाल खाते 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 मन हाँ, मन किसी दिन होता है कि नहीं चलो आज बिरयानी खाते हैं, ठीक है ना, आज पिज्जा खाते हैं। तो इस बार संजीव चौरसिया मजबूत लड़ाई में फंसे हैं। माले की सीट है, और माले का वोट कितना, लेकिन महागठबंधन का। तो माले से दिव्या गौतम है, सुशांत सिंह सरोज की, सुशांत सिंह राजपूत की बहन, हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की बहन लगती है, दूर की बहन लगती है, रिलेशन में। पटना विमेंस कॉलेज में पढ़ाती भी हैं। लेकिन जनसुराज पटना के 2 विधानसभा क्षेत्रों में बहुत मजबूत लड़ाई लड़ता हुआ दिख रहा है। एक तो कुम्हरार में केसी सिन्हा, प्रोफेसर केसी सिन्हा किस्मत से सारे कायस लगता है उनके साथ ही स्कूल का बस्ता पकड़ लिए हैं, शिक्षक भी हैं। और दूसरा दीघा में हितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह को जनसुराज से नहीं लड़ना था, उन्हें जनता दल यूनाइटेड से लड़ना था। नीतीश कुमार ने भरोसा दिया था, आशीर्वाद दिया था, बुलाकर, हाँ, आशीर्वाद दिया था। और विजेंद्र प्रसाद यादव, तो जो बिट्टू सिंह वहां कैंपेन चला रहे थे और जो लोग उनसे कनेक्टेड थे, उसमें जेडीयू के लोग भी थे, उसमें एनडीए के लोग भी थे। और आपको याद कीजिए कि बिट्टू सिंह की पत्नी विनीता बिट्टू सिंह ना ने मेयर का चुनाव भी लड़ा था। हाँ, मेयर का चुनाव लड़ा था, जोड़ा हिरन, हाँ, लोगों को याद होगा, जोड़ा हिरन चुनाव हार गई थी। लेकिन उन्हें 75,000 या 73,000 कुल मत आए थे, उसमें 35,000 मत इसी दीघा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड से आ गए थे। जबकि पप्पू गोप धप्पू गोप उनकी भाभी भी चुनाव लड़ रही थी, अनीता देवी। हाँ, तो रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह भी मजबूती से दीघा की लड़ाई लड़ रहे थे, राजीव नगर की लड़ाई लड़ रहे थे। और मेयर के चुनाव के वक्त से ही हर बूथ की, हर मोहल्ले की कमेटी बनी हुई है। तो वहां त्रिकोणीय लड़ाई नहीं, और इसी लड़ाई में देखिए एक निर्दलीय भी लड़ रही है ना, कुसुमलता वर्मा। जिस तरीके से कायस्थों का रोष बढ़ा हुआ है कुम्हरार का टिकट काटे जाने से, यदि कायस्थों ने कुसुमलता वर्मा को मत दिया और ठीक ठाक मत दे दिया, तो नुकसान किसको होगा? बीजेपी को होगा, संजीव चौरसिया को होगा। तो वहां भी लड़ाई कठिन है। मतलब बिट्टू सिंह टक्कर दे रहे हैं कड़े, हाँ बिल्कुल। देखिए वहां त्रिकोणीय संघर्ष बहुत, मतलब तगड़ा संघर्ष है, आप नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम पीछे जो देख रहे थे, और पसीना भी बाहर है। ये जितने जो नगर निगम वाले वार्ड पार्षद होते हैं जी, उनकी भी एक अच्छी गोलबंदी हो गई है, वो भी नहीं सुन रहे। आप इस बात को समझिए ना, पहले भी वहां माले लड़ी थी,
माले संजीव चौरसिया के खिलाफ लड़ी थी। माले संसाधन में कमजोर पड़ जाती है, हाँ? लेकिन बिट्टू सिंह संसाधन में भी कमजोर पड़ने वाले नहीं है। लोकल फॉर वोकल वाली बात है। लोकल फॉर वोकल वाली बात है। और संजीव चौरसिया को संगठन पर भरोसा है और बिट्टू सिंह को सब कुछ पर भरोसा है, सब कुछ पर भरोसा है। हाँ, हाँ, मतलब दिस दैट टिट फॉर टैट सब, हाँ, सब नियम हाँ, पता है। सब, हाँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लव एंड वार, ठीक है ना। तो ये स्थिति आपको दिखा की। अब चलिए एक अंतिम सीट की बात करते हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। सुल्तानगंज, आपने कहा था एक बार सुल्तानगंज में जो जीतता है, हाँ, सरकार उसी की बनती है, मतलब चीफ मिनिस्टर जो होता है, हाँ, उसी पार्टी का। सुल्तानगंज बाबा गैबीनाथ वहीं से जल लेते हैं और देवघर जाते हैं, पैदल यात्रा होती है। तो देखिए सुल्तानगंज को जो हमने कहा ना कि जो वहां से जीतता है सरकार उसी पार्टी की बनती है, क्योंकि उसे मिनी नालंदा भी कहा जाता है। कुर्मिस्तान है, धानुक भी हैं, यादव भी हैं। तो जेडीयू ने फिर से, देखिए जेडीयू ने फिर से दांव खेला है ललित नारायण मंडल पर, जो सिटिंग है। और यहाँ सुल्तानगंज में महागठबंधन में लड़ाई हो गई है, बड़ी लड़ाई हो गई है। हाँ? तेजस्वी यादव ने साल भर पहले ही किसी को सिग्नल दे रखा था, कांग्रेस को भी बताकर रखा था कि इस बार हम लड़ेंगे। हाँ? चंदन कुमार उर्फ चंदन पटेल हैं, हाँ? जाति से कुर्मी हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने यह फैसला किया था कि देखिए यादव तो हमें मत कर ही देते हैं, जब तक यादव के साथ हम फोरन नहीं जोड़ेंगे, हाँ, तब तक जीत नहीं मिलेगी। हाँ, किसी भी एक चीज को नहीं खाया जाता है। हाँ, तो यादव और मुसलमान के साथ हमें एक और मत देना, वो जो कहते हैं कि जी पंचफोरन वोट होता है। हाँ, ठीक है ना। तो उन्होंने चंदन पटेल को, लेकिन हुआ क्या, 2020 में भी यहाँ ललन कुमार लड़े थे, जाति से यादव है, कांग्रेस पार्टी के और लंबी पहुंच वाले हैं, ठीक है ना। तो इन्हें फिर से इन्हें टिकट मिल गया कांग्रेस ने ही पहले ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया तो तेजस्वी यादव को यह बात ठीक नहीं लगी जी। तेजस्वी यादव को यह बात ठीक नहीं लगी, हमने मना कर दिया था, इसके बाद भी आपने सुल्तानगंज, ऐसी लाइव कहलगांव में हुई है। हाँ, कहलगांव में भी आप देख ही रहे हैं ना, परवीन सिंह निषाद और रजनीश यादव, वहां उल्टा हुआ। वहां रजनीश यादव बताया था, हाँ, पहले तेजस्वी यादव ने सिंबल दे दिया और आखिर में कांग्रेस ने भी, जब सुल्तानगंज में आप नहीं माने तो कहलगांव में हम नहीं माने। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो कहलगांव में तो ये फाइट। तो यहाँ क्या हो गया कि ललन यादव को कांग्रेस का टिकट मिल गया है और चंदन पटेल हमने बताया है कि राजद के तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, संगठन है, यह शिवाजी सेना भी चलाते हैं। तो यादव मुसलमान और यदि कुर्मी का मत काट कर ले गए ये, ठीक है ना। ललित नारायण मंडल धानुक हैं और जो चंदन पटेल हैं, इनके पिताजी, इनके बाबा जो नगीना बाबू रहे, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं, अजीत कुमार यादव। यह यूपीएससी में मेंस तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद आईएएस नहीं बने और फिर राजनीति में आ गए और पिछले कई वर्षों से ये सुल्तानगंज की सेवा में ही लगे हैं, डाउन टू अर्थ है। हाँ, तो सुल्तानगंज की जो सीट है, तो ध्यान रखना होगा, सुल्तानगंज की रिपोर्ट अगले 3-4 दिनों में, और इसके साथ ही ये तय है कि जिसकी सरकार यहाँ बनेगी, हाँ, जिसकी पार्टी यहाँ जीतेगी, हाँ, उसी की सरकार बनती है। और भागलपुर, देखिए भागलपुर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझे ना। इस बार देखिए भागलपुर में लड़ाई अजीत शर्मा के लिए आसान नहीं है। रोहित पांडे, देखिए पिछले बार क्या था कि राजेश वर्मा वहां चुनाव लड़ गए थे एलजेपी से, इसलिए इनको फायदा हो गया। हाँ, इसलिए इनको फायदा में हो गया था। तो भागलपुर, पिरपैती, कहलगांव, ये सब जो विधानसभा है ना, नाथनगर, इसके बारे में भी अगले वीडियो में हम लोग विस्तार से अपने दर्शकों को बताने की चर्चा करेंगे जी। उसकी भी बात होगी। तो इस वीडियो में जिन सीटों की हमने चर्चा की है, जो हॉट सीटें थी, उनकी चर्चा की है, क्या वहाँ स्थिति है, ये हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आप देख रहे होंगे, उम्मीद है अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। छठ महापर्व भी चल रहा है, आप सभी छठ मनाइए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और चुनाव में अपना वोट जरूर दीजिएगा, चाहे जिसे भी दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है ये। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।